हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आपसे का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, यस, आज के दिन की अगर हम बात कर ले तो वैसे तो बहुत सारी खबरें आती रहती है, कल भी आएंगी, परसों भी आएंगी, चलता रहता है। सो यस, आज के दिन अगर देखा गया तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिली, ऑफिशियल खबर है। ठीक है, एंड किस सेगमेंट को लेकर है वो? सेमीकंडक्टर। यस, सेमीकंडक्टर चिप की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है, ये इतना सा, मतलब इस पिक्चर में आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, बट ये इतनी सी जो चिप रहती है वो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, मतलब गाड़ी की बात कर ले, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके सामने आते हैं सब में, मतलब टीवी की बात कर ले, लैपटॉप की बात कर ले, मोबाइल फ़ोन की बात कर ले, हर जगह पे डिफेंस को लेकर सारी चीज़ें अगर देखा गया तो सेमीकंडक्टर चिप का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ को लेकर सरकार भी क्या कर रही है कि सेमीकंडक्टर में अब बड़ा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कारोबार करते हुए देखने को मिले। मतलब जब बजट ही हुआ था तभी सरकार ने इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। एंड आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो पैनल है उन्होंने यहाँ पे ओके दिया है, क्लियर किया है। कितना? 1.25 लाख करोड़। यस, 1.25 लाख करोड़ इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए। इसके पहले ये जो फिगर थी, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, वैसे तो जो मैती है, मैती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मैती बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म से। सो 2 दिन पहले भी खबर आई थी कि उन्होंने तो रिक्वेस्ट किया है कि लगभग 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए। बट चलिए, कोई बात नहीं भाई, सरकार मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से 1.25 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट ऑफिशियली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब बस कैबिनेट का अप्रूवल यहाँ पे बाकी है, एंड उसके बाद सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम यहाँ पे हम लोग को जोरों शोरों से शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि इसकी जो अब ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है वहाँ पे भी सरकार, हम यहाँ पे कह सकते हैं, जितना हो सके फटाफट फटाफट अप्रूवल देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे बजट में कॉरिडोर का अप्रूवल यहाँ पे दे दिया। सेमीकंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो आप देख सकते हैं अलग अलग पॉलिसियाँ यहाँ पे आ रही है। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर को लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना हो सके अब आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नो डाउट, एकदम जो सच है वो तो मैं बोलना ही चाहूँगा कि हम काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, मतलब दुनिया ने कब स्टार्ट किया था, वो कहाँ से कहाँ चली गई, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो ये सेमीकंडक्टर है, अगेन इसके अंदर भी बहुत सारा, मतलब ये वास्ट सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। मतलब अब अभी जैसे कि दुनिया में जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं हमारे सामने एनवीडिया आता है, देन टीएसएमसी आता है। अब एनवीडिया एंड टीएसएमसी ये जो कंपनी है दोनों चिप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है, बट दोनों का काम अलग है। एनवीडिया क्या करता है? यस, सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन करता है, और वो डिज़ाइन करके किधर बेचता है? टीएसएमसी, वो इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। ठीक है, बाकी जितने भी कंपनी है वो सब डिज़ाइन वाली ही है। टीएसएमसी ने सब कुछ मार्केट खा के रखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे अलग अलग लेवल की हमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्लस सरकार की अगर बात कर ले तो वो सेमीकंडक्टर को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अभी जैसे मैंने बताया, हर एक सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट के ऊपर, मतलब अगर देखा गया, एक्सपोर्ट मतलब ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं, यहाँ पे हम इंपोर्ट की बात कर ले। इंपोर्ट के ऊपर भाई डिपेंडेंसी है, भाई इस चीज़ को लेकर कम करवानी है। ठीक है, देन सरकार का टारगेट है कि 2030 तक ये जो भी अभी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितना काम चल रहा है भाई उसको डबल करवाना है। लगभग लगभग $100 बिलियन के आसपास का लक्ष्य लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब अगेन बॉटम लाइन क्या निकल कर आती है दोस्तों कि हमारे इधर भी मतलब सेमीकंडक्टर को लेकर आगे बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। नो डाउट, हम सभी लोगों को पता है इसमें जो भी कंपनियां काम करती है, खास करके टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनियां, टाटा इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, टी सेट की बात कर ले, वो सारे हम लोगों को अनलिस्टेड स्पेस में देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी काफ़ी लोग जैसे पूछते हैं कि अगर हमें सेमीकंडक्टर सेगमेंट से जुड़े हुए इंडियन कंपनीज को स्टडी करना है तो किसको स्टडी करना पड़ेगा? तो ये कुछ कंपनियां हैं, इनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कुछ कंपनी सेमीकंडक्टर को लेकर थोड़ा बड़े लेवल पे थोड़ा बहुत काम कर रही है, कुछ कंपनी छोटे लेवल पे काम करे, तो सारी कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा। सरकार लेवल पे कौन सी कंपनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगेन पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड ही रहता है। डेली हम लोग इतने सारे वीडियोस, ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है भाई, ठीक है, सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे कि आपको बताया सेमीकंडक्टर में जो पैकेजिंग, टेस्ट, देन असेंबली प्रोसेस से रिलेटेड जो काम यहाँ पे होता है, उसमें अगर देखा गया तो भाई सीजी पावर अगर देखा गया लिस्टेड स्पेस में अगर कोई बड़े लेवल पे काम करता है
तो यही कंपनी। अब इसका काम ये नहीं है कि ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में है, नहीं, ये और भी अलग अलग चीज़ों में काम कर रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। रिसेंटली तो इन्होंने डेटा सेंटर में भी कदम रखा था, आपको पता ही होगा, अमेरिका का के ओर से इनको बड़ा ऑर्डर मिला था। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी अपना योगदान देता है। आप देख सकते हैं रिसेंटली ही कैबिनेट की ओर से इनको सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए था, परमिशन चाहिए था, वो इनको यहाँ पे मिली थी। एंड आज के दिन भी हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में सीजी पावर में थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस देखने को मिला था, बिकॉज सरकार ने क्लियर कर दिए 1.25 लाख करोड़ के आसपास सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है तो उसमें मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। मतलब कुछ ही सालों पहले इन्होंने इनको यहाँ पे खरीदा था। 56% से ज़्यादा प्रमोटर के पास है, FIS 12 है, DIS 18 है, गवर्नमेंट ना के बराबर है, एंड बाकी 13.5% पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कोई भी कंपनी को अगर आप कभी भी रीड करते हो ना, पहले जाके थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा तो स्टडी करना यहाँ पे होता है ऊपर से। देन अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों तो काइंस टेक्नोलॉजी, यस, काइंस टेक की भी अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये भी कंपनी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अपना योगदान देते हुए देखने को मिल जाती है। बहुत सारी कंपनी ओसैट में ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओसैट मतलब क्या, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो उसी से रिलेटेड ज़्यादा योगदान आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि एकदम हार्डकोर कोर लेवल पे जो भी काम हो रहा है ना भाई, वो देश के बाहर ही यहाँ पे हो रहा है। बट चलिए, कुछ तो चीज़ें एटलीस्ट स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो काइंस टेक की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर सकते हैं। प्रमोटर 53.46, FIS की अगर बात करें तो 7.25%, DIS की बात कर रहे तो 15, 15.25, पब्लिक की बात करें तो 24% का स्टेक नज़र यहाँ पे आ रहा है। पब्लिक का थोड़ा ये फेवरेट बनते जा रहा है, आप देख सकते हो 12 से 20 से 24, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो स्पेल सेमीकंडक्टर, यस, स्पेल सेमीकंडक्टर भाई बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है। आई गेस 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप होगा कि नहीं पता नहीं, मतलब बहुत ही, मतलब माइक्रो नैनो कैप टाइप की ये कंपनियां यहाँ पे रहती है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड इनका भी छोटा मोटा बिजनेस आप लोगों को योगदान देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे माइक्रो नैनो कैप में तो एक चीज़ कॉमन रहती है यूजुअली, कौन सी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, आपको ना के बराबर नजर आएंगे, और वैसे ही है, ना के बराबर ये 0.02, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो ही कंसिडर कर लो। जो कुछ भी है वो PP के बीच में ही, मतलब एक P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एंड दूसरा P स्टैंड्स फॉर पब्लिक। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 60 पकड़ सकते हो और पब्लिक के पास 40, उन्हीं के पास स्टेक देखने को मिल जाता है। मतलब ये समझ में आता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की कैटेगरीज के कंपनीज यहाँ पे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाती है। देन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर एंड चिप, मतलब डिज़ाइन से रिलेटेड, तो यहाँ पे मॉस चिप की अगर बात कर ले, ये भी एक छोटी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। सो इसका भी योगदान रहता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत। एंड इस कंपनी की अगर हम बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है भाई, प्रमोटर 39 के आसपास है, FIS नॉट इंटरेस्टेड, आप देख सकते हो। देन DIS तो है ही नहीं, मतलब FIS तो थोड़ा सा है, DIS तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी सब पब्लिक ही है, ठीक है। तो मतलब जितना आप छोटा कंपनी देखोगे भाई उसमें भयंकर लेवल का रिस्क रहता ही रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे कि प्रमोटर का स्टेक डिमिनिशिंग वे में देखने को मिल रहा है, FIS भी कुछ उसी पैटर्न पे है, आप देख सकते हो। एंड पब्लिक का स्टेक हमें जंप होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखना होता है। देन अगर हम RIR पावर की अगर बात कर ले, सो RIR पावर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन से बिजनेस में एंगेज है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, सच एज ब्रिज की बात कर ले, पावर मॉड्यूल्स की बात कर ले, ठीक है। तो उसमें ये कंपनी योगदान देते हुए देखने को मिल जाती है। अगेन छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर 58-59 के बीच में, FIS 9.84, DIS कंप्लीटली ना के बराबर, एंड बाकी पब्लिक का ही स्टेक हमें नजर यहाँ पे आ रहा है। सो ऐसे आपको और भी बहुत सारी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाएगी जो अदर सेगमेंट में यहाँ पे आ जाती है, लाइक आप HCL टेक यहाँ पे कह सकते हो, देन टाटा लेक्सी भी आप कह सकते हो। अब ये दो कंपनीज है जैसे मैंने आपको बताया, HCL टेक, टाटा लेक्सी, क्या ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई काम करती है ऑब्वियसली, बट ये इनका क्या कोर बिजनेस है, नहीं, ठीक है। इनका कोर बिजनेस तो हर किसी को पता ही, अभी HCL टेक IT सर्विस वाली कंपनी है, बट फिर भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इनका योगदान यहाँ पे चल रहा है। टाटा लेक्सी की भी बात कर ले तो सेम वे में, ठीक है, बट मतलब काम तो यहाँ पे चल रहा है। एंड सरकार के ओर से अगर हम बात कर ले, सरकारी कौन सी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में योगदान यहाँ पे दे रही है, तो वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम वही चीज़ कि क्या सिर्फ सेमीकंडक्टर वाली है, तो नहीं, ये और भी बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करती है, एरोस्पेस में है। देन उसी के साथ साथ सैटेलाइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कम्युनिकेशन डिफेंस की बात कर ले, तो ये मतलब ये इंडस्ट्री मैंने आपको बता दी। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, रडार की बात करें, वेपन सिस्टम की बात करें, EVM मशीन्स की अगर बात कर ले, जो वोटिंग के लिए होता है ना इस्तेमाल,
ये यही कंपनी यहाँ पे बनाती है। C4 सिस्टम की अगर बात कर ले, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर ले, इसी में ही ये चिप वाला बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। मतलब पॉइंट क्या है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर में काम नहीं करती BEL, और भी अलग अलग स्पेस सेगमेंट में काम यहाँ पे करती है। वैसे वीडियो क्लोज करने से पहले आपको अलर्ट भी देना चाहूँगा। कौन सा अलर्ट? कि सिर्फ नाम की ओर नहीं जाना होता है। नाम की ओर मतलब आपको पता ही होगा, रिसेंटली एक चीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई थी, RRP सेमीकंडक्टर लिमिटेड। ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है और स्टॉक एकदम रॉकेट बना था। 20-30 रुपये का स्टॉक था, रातों रात 10,000 को क्रॉस कर गया एंड उसके बाद अभी लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। आप देख ही सकते हो, नीचे 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 ही यहाँ पे आ रहा है। सो इसके नाम में सेमीकंडक्टर था, बट अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे, जीरो, कुछ भी नहीं, सेल्स यहाँ पे है ही नहीं, कंप्लीटली जीरो। रिसेंटली मार्च के नंबर्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इनफैक्ट उसके पहले भी आप देख सकते हो, सेल्स कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बस नाम ने सेमीकंडक्टर देखने को मिला। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, प्रमोटर 1% के आसपास, बाकी पब्लिक, ठीक है। तो मतलब बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये भी चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि कोई अगर नाम में, मतलब ये चलता है अभी खास करके अमेरिका में बहुत चल रहा है ये, कि AI ज़बरदस्त चल रहा है, तो हर कोई अपने नाम में भी AI जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जस्ट लाइक अ .com बबल जो हुआ था। सो वैसे ही अगर मैंने मेरे चैनल, ठीक है, SMKC, उसके अगर ऐसा लिख दिया नाम SMKC सेमीकंडक्टर, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चैनल हो गया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे समझने, क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ा है भाई, इस प्रकार की काफ़ी सारी घटनाएं यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी बचना यहाँ पे होता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।